हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ड यूपी एग्जाम में। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है तत्सम तत्व वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। देखो, हमने आपको बोला था कि हम आरओ एआरओ एग्जाम से पहले आपकी हिंदी जो 6 टॉपिक होने वाले हैं वो कंप्लीट करा देंगे, तो करा ही देंगे। क्योंकि देखो, अभी हमारे पर्यायवाची वाली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, फिर और विशेषण विशेष हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इनकी वीडियो भी आ चुकी है चैनल पर। और आज मैं ये तत्सम तत्व वाली वीडियो करा दूंगी यहाँ पर। बाकी जो 3 टॉपिक बचे हैं धीरे धीरे हम उनको भी कवर कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना आएगी। ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करें यार, अपने दोस्तों में शेयर किया करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब किया करें और ये अच्छे से इसका यूटिलाइज करें, क्योंकि हम मतलब आपके लिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं ना। ठीक है। चले जी, तो आज हम करने वाले हैं अपने तत्सम तत्व। और अब यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। देखो, ये सभी एग्जाम में आते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन आरओ एआरओ के लिए ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। चले, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? हमारे साथ 5 प्रकार के होते हैं। कितने, कौन कौन से होते हैं? एक तो तद्भव हो जाता है, तत्सम हो जाता है, देशज, विदेशज और संकर। संकर मतलब वो किन्हीं दो चीजों से मिलकर बनता है, संकर कहते हैं बीच वाले वर्ड वालों को। ठीक है। अब जो थर्ड परिणाम आता है उनका, उसको जो है संकर कहते हैं। जैसे 1+2 और इसका जो भी परिणाम आएगा वो आपका संकर होगा। और अब तद्भव क्या होता है? क्योंकि हमें तद्भव और तत्सम ही पढ़ने हैं, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो तद्भव क्या होता है? तद्भव, तद का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होता है उत्पन्न, मतलब किसी चीज से उत्पन्न। जैसे कि जो तत्सम से उत्पन्न होते हैं, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये जो तत्सम से उत्पन्न होते हैं वो होते हैं तद्भव, यानी कि उससे उत्पन्न हुए तद्भव। समझ आ गया? तो उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है एग्जाम में, तो वो भी देखो। अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न परिमार्जित अपभ्रंश, मतलब जैसे कि संस्कृत भाषा है उसमें हम कुछ जो है मतलब तोड़ फोड़ करके बोल देते हैं, उल्टा सीधा करके बोल देते हैं, उसका जो अलग ही रूप दे, नया रूप हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। यानी संस्कृत भाषा के लेखक जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है वे तद्भव कहते हैं। जैसे कि संस्कृत में हम हल्दी को हरिद्रा बोलते हैं, हरिद्रा, और हरिद्रा से ही बना है हल्दी। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? तद्भव हुआ। शलाका, यानी कि सलाई जो होती है वो शलाका होती है, फिर ये इधर आगे हिंदी में आगे सलाई बन जाती है। महिष, महिष जो है संस्कृत का वर्ड है, फिर ये भैंस बन जाएगा। तो ये होते हैं तद्भव। होप कि आपको समझ आया। कुछ इसके रूल्स है जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, इजी हो जाता है तद्भव तत्सम का पहचान। ठीक है। देखो, संस्कृत वाले शब्दों से बनावट में मिलते जुलते सरल शब्द तद्भव होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। हिंदी में उन्हीं शब्दों का तद्भव तत्सम रूप महत्वपूर्ण है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द तद्भव होते हैं। समझ आ गया? हिंदी की क्रियाएं पढ़ना, लिखना, खाना आदि तद्भव ही होंगे। अंकों को शब्दों में लिखने पर एक को छोड़कर, मतलब एक जो होता है इसको छोड़कर जितने भी हमारे होते हैं वो सब तद्भव होते हैं। 2 3 4 5 6 ये सब हमारे तद्भव होंगे। चंद्र बिंदु वाला अर्थात अनुनासिक मुख्य रूप से तद्भव शब्दों में पाया जाता है, जैसे कि चांद या हंसना। ठीक है। अब तत्सम, तत्सम की परिभाषा क्या होगी? कि तत् और सम इसके समान, सेम टू सेम, संस्कृत के समान, संस्कृत की जैसे, जैसे कि जो संस्कृत से यथारूप में से प्रचलित है। ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, देख लेते हैं। अब हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं उनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम तत्सम बोलते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि का अगर हम हिंदी में बोले तो आग हो जाएगा, ये इसका तद्भव रूप हो जाएगा। वायु, वायु का तद्भव रूप हवा हो जाएगा। मातृ, पितृ तो इनका माता पिता हो जाएगा। प्रकाश का रोशनी हो जाएगा, सूर्य का सूरज हो जाएगा। है ना इजी? हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंगल आदि भाषाओं में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ही ग्रहण कर लिए गए हैं, क्योंकि इन सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है। चले जी, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने तद्भव तत्सम से। तो देखो, इधर ये तद्भव लिखा है, तत्सम लिखा है, इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी याद रखना है, वर्तन याद रखना है, मैं बताती चलूंगी जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगार, देखो ये अगार है, ए गै पे जो है मात्रा है आ की और रा, तो अगार बन जाएगा। और ये आगार है, ये बड़े वाला आ ऐसे बन गया आ, तो ये यहाँ पर लगा है आगार तत्सम, इस तरह बन जाएगा, नहीं तो सेम सेम ही है। अगार और आगार बोलने का फर्क है बस। अंगूरी और अंगुली, अंगूरी और अंगुली। ठीक है। तद्भव अक्षर, और इसका तत्सम क्या होगा? अक्षर हो जाएगा। अक्षर या आखर, ये दोनों एग्जाम में आए हैं, इंपॉर्टेंट है कि अक्षर का क्या होता है, अक्षर का क्या होता है तत्सम, तो अक्षर होता है। अंगूठे का अंगुष्ठ होता है। ठीक है। अंगूठी का अंगुष्ठिका होता है। और अमोल का अमूल्य होता है। अफीम का अहिफेन, अनाड़ी का अनार्य, अंजलि का अंजलि होता है। ये जो है आपका तत्सम है, इधर वाला, ये याद रखना। और उसके बाद आता है अंगारा, अंगारा का हो जाएगा अंगार। असीस का हो जाएगा आशीष,
मतलब जो आशीर्वाद देना, असीर, ये है आशीष। अटारिका, अट्टालिका, अट्टालिका कई बार आया है एग्जाम में, याद रखना। अजान, अज्ञान। अच्छा देखो, ये अजान है यहाँ पर, यह जो जय होता है वो आपका जय में परिवर्तन हो जाता है उसका। अगर हम तद्भव में आते हैं, जैसे कि तत्सम रूप होगा, तत्सम में क्या होगा कि ज्ञ यूज होगा, लेकिन अगर हम तद्भव में आएंगे तो ये ज्ञ जय में चेंज हो जाएगा। इस तरह याद रखना, बताती चलूंगी जहाँ जहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है। अजान, अज्ञान, अगुआ, अग्रणी, ठीक है, मतलब आगे का। अस्थि, अशीति, अस्तुति, स्तुति, अकाल, अकार्य, अंगरक्षा, अंगरक्षक, अंगीठी, अग्निष्ठिका, और ये कई बार एग्जाम में आया है, इसकी वर्तनी भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंगोछा, अंग प्रोछा, अंडी, अरंडी। नेक्स्ट आपका आता है अंतड़ी, अंतड़ी मतलब अंत, आते, ठीक है। अथवा, किवा, किवा भी एग्जाम में आया है तो याद रखना। अफवाह, जनरल जिसको बोलते हैं किवदंती। अंशा, अंध और अंधेरा। अच्छा ये जो है अंधा है, अंधा, ठीक है, एंड है, देखो इस तरह है, ये थोड़ा यहाँ पर ब्लर है तो ऐसे देखना नहीं है। तो अंधा और उसको हो जाएगा अंध, अंधेरे का अंधकार, अंश का अंश। यहाँ पे देखो छोटा स है, इधर तद्भव में, इधर तत्सम में आकर के बड़ा श बन जाएगा। अकेला क्या हो, एकल, अखाड़ा, अक्षवाट, अक्षवाट कई बार एग्जाम में है, याद रखना। अखरोट का अखरोट भी आया है। अगम, आगमय, अगाड़ी, अग्रणी, और ये है आकाश, आकाश को हो जाएगा आकाश। अचरज का आश्चर्य, 28 का अष्टाविशंति, 98 का अष्टानवंती, 88 का अष्टाशीति, अटखेली का अष्टकेली, 18 का अष्टादश, 2.5 का अर्धतृतीय, 68 का अष्टाजुष्टि, अदरक का आर्द्रक, और आर्द्रक की वर्तनी भी याद रखना, और ये आर्द्रक पूछा गया है एग्जाम में। 58 का अष्टापंचाशत, अधूरा का अर्धपूरक, अनूठा, अनुठ, अनि, अणि, अपाहज, अपादहस्त, अपना, आत्मन, अम्मा, अम्बा, अमी, अमे, ये हो जाएगा अमृत, और अमचूर, आम्रचूर, अमावस, अमावस्या, ठीक है। अलोना का अलवण, और अलग का अलगन, अषाढ़ का अषाढ़। देखो यहाँ पर जो स है इसमें चेंज आया हुआ है, तो ये याद रखना, जो आपका स है, ये जो सैसतकोण वाला है, वो जो स होता है, ये वाला छोटा सा है, ये तद्भव में ही अक्सर देखने को मिलेगा आपको। अहीर का आभीर हो जाएगा, आभीर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अधर्म, अधर्म का हो जाएगा अधर्म। अर्पण का अर्पण, अक्षत का अक्षत। देखो जो अक्षर ये होता है अक्षर सतरिया वाला, तो ये किसमें चेंज होता है, ये अक्षर सतरिया वाला अध्यक्षय और क्षय, ये मिलकर बनाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा तद्भव, और ये रहेगा तत्सम। ये अक्षय जो है अक्षर सतरिया चेंज होगा अध्यक्षय और क्षय, ये याद रखना है आपको। अचमन, आचमन, अंतकरण, अंतस, अघन, अग्रहाण, अग्रहायण। आ से आ जाएगा अब आग, अग्नि, आग, अद और आद। आंख का अक्षी, आंख का अंक। देखो जो खाली एक सिंगल बिंदु होगा ऐसे, जैसे ये अंक पे है, आंत्र पे है, तो वो आपके तद्भव के अंदर, सॉरी तत्सम के अंदर आएंगे। और जहां पर चंद्र बिंदु आएगा, ये वाला जैसे आंख पे आया है, आंख पे आया, आंख पे आया, तो ये जो होंगे ये तद्भव वाले होंगे। चंद्र बिंदु वाले जो है आपके तद्भव में आएंगे, और जो सिर्फ सिंगल एक बिंदु होगा, एक बिंदु होगा वहां पर, वो तत्सम में आएंगे, वो याद रखना है। आंख, आपका हो जाएगा अंक, आंख का आंत्र, आस का आशा, आम का आम्र, आसरा का आश्रय, आंसू का अश्रु, आंच का क्या हो जाएगा अर्ची, आंवला का आमलक, आमलक आया है कई बार एग्जाम में तो याद रखना। आलस का आलस्य, आवन का 50, जैसे 51 और 52 होते हैं ऐसे आवन होता है। आरसी का आठगर्षी का, आवा का आपाक, आलिस का चतवारसंती, जैसे कि 40 वगैरह होता है, सेम ऐसा ही हो जाएगा ये भी। आधा का क्या होगा अर्ध या अर्ध, देखो अर्ध ऐसे भी बनता है, और ये वाला दोनों वर्तन याद रखनी है आप लोगों को, कोई भी एग्जाम में आ सकती है। आठ, अस्त, आप, आत्म, आढ़त का आड़, आड़यत्न, आभूषण का आभूषण, आयुष का आदेश, आचार का आचार का आचरण, ठीक है। हाँ ये है ई के यहाँ पर भी, तो ई में इलायची, इलायची का एला होता है, याद रखना है, आता है। इमली का, अम्ली का, इकट्ठा का एक या एकस। नेक्स्ट होगा इसका हो जाएगा आपका एकस्य। इतवार का हो जाएगा आदित्यवार, आदित्यवार आया है एग्जाम में तो याद रखना इतना यत। 31 एक त्रिशंत, 41 एक चतवारिशंत, 61 का एक षष्टि, 21 का एक विशंति, 81 का एक शीति, और फिर आया 51, 51 का हो जाएगा एक पंचाशत, इधर और यहाँ का हो जाएगा यत्र। फिर आता है आपका ईट, और ईट में क्या होगा इष्टिका या इष्टिका, ईंधन का ईंधन, ईख, इक्षु, और ईर्षा या ईर्खा, इसका हो जाएगा ईर्ष्या। अच्छा इसमें ईक का पूछा जाता है, इक्षु, एक का इक्षु होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब उत्साह, उत्साह का भी पूछा जाता है, ये उत्साह का होता है, इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त का उपयुक्त, उपटन का उद्वर्तन, ये जो है इधर के देखो तत्सम है और ये इधर के तद्भव है, इनको याद रखना है अच्छे से, इनको नहीं कंफ्यूज करना आप लोगों को। उल्लू का उल्लू, तिहाना का उपालम,
उलाहना का उपालंब होता है, ये एग्जाम में आया है। उठान का उत्थान, उसका अमुष्य, और उपजना का उत्पद्यते। नेक्स्ट है आपका उठ का हो जाएगा उत्थष्टि, और उड़ का उड, उबालना का उद्वालन, 19 का उन्मिषंति, 29 का उनत्रिशंत, 39 का उनचत्वारिशंत, 49 को जाएगा उनपंचाशत। उगना यानी कि उद्गत, उगलना क्या होता है उद्गलन, उगाड़ने का उद्घाटन, उजडू का उज्जड़, और उपास का उपवास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ और बचे हैं जो कि उनसे है। तो उसास, उसास को जाएगा उच्छ्वास, उंगली का अंगुली, उजला या उजाला का हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल की देखो वर्तनी भी देखना, दो जय आए हैं इसमें और दोनों ही आधे हैं। इस तरह से बनते हैं क्वेश्चन। ये यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये है और इस जय को पूरा बना देंगे, ऐसे लिख देंगे कि ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन में ऐसे देंगे तो दे देंगे, तो आपको याद रखना है दोनों ही जय आधे हैं उज्ज्वल के अंदर। बड़ा ऊ जो आ जाता है उससे ऊंचा उच्च, ऊंट उच्च। ये कई बार आया है कि ऊंट जो है उसकी किसका होता है, ऊंट का होता है, याद रखना है। ऊन का ऊन या ऊड़ना, उखल का उदखुला, उदखल सॉरी। ए से क्या हो जाएगा एक, एक के लिए एक ही होगा, एक का एक है, एकलौता, एकल पुत्र, ऐसा ईदृश। ओ से ओखली, ओखली के लिए उनखुल, लूखल, ओखल के लिए उदखल, ओट के लिए ओस्ट, और के लिए अवर, ओस के लिए अवशास अवशयाय। फिर आता है आपका ओझा, ओझा के लिए क्या हो जाएगा उपाध्याय, ओला के लिए उपल, ओगुन के लिए अवगुण, ओंधा के लिए अवमूढ़, और के लिए अपर। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका कैसे क्या क्या बनेगा देख लेते हैं। कंगन, कंगन से बनेगा कंकण, और कंकण आया है कंगन, कंगन का और कंघी का दोनों का आया है। कंगन का होता है कंकण, कंघी का होता है कंकर। कंधे का होता है स्कंद, का होता है कृत, के का होता है कृत्य या कार्य, और केले, केला का क्या होता है कदली। फिर उसके बाद आता है किवाड़, किवाड़ के लिए हो जाएगा कपाट, कर्तव्य के लिए होगा कर्तव्य, काम के लिए होगा कर्म, कपूत के लिए होगा कुपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका कछुआ, कछुए के लिए हो जाएगा कच्छप, कबूतर के लिए कपोत, करोड़ के लिए कोटि, किसन कृष्ण, कारज कार्य, कुदारी कुदाल, किसान कृषक, कुत्ता कुकुर, और कंगाल के लिए कड़गंगाल, कड़ंगाल, कोड़ी का कपर्दिका, रोड का गोद, कसेरा का काश्यकार, कांटा का कंटक, कपास का करपास, काजू का कार्य, काट का कास्ट, कुटुंब का कुटुंब। फिर नेक्स्ट आता है आपका कोयल, कोयल के लिए हो जाएगा कोकिल, कुम्हार का कुंभकार, कुआ कु, कुर का कुरु, कुंजी कुंचिका या कुंचिका, कुम्हाड़ा का कुष्मांड, कुचिका कुर्चिका, कूदना का कुर्दन, केवट का केवट या केवट, कैथा का कपतित। अच्छा ये कैथा कपतित होता है, इसका कपितत जो भी है आप देख लेना, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, तो ये एग्जाम में आया है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर है आपका कोई, कोई का हो जाएगा कोई भी, कोठा का कोष्टक, कोठी कोष्टिका, कोठारी कोष्टागारी, कोड़ का पुष्ट, कोढ़ी का पुष्टि। नेक्स्ट आता है कोना, कोना का कोने के लिए हो जाएगा कोण, कोस के लिए हो जाएगा क्रोश, कोहनी का कफोनी या कफोनी। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपर से कौन, कौन के लिए हो जाएगा काकुने, क्या का किम, कब कदा, कहाँ किधर, पुत्र और पुत्रस्त, कैसे के लिए तीव्रस्त, क्यों के लिए किपुन, किस के लिए कस, और कुछ के लिए कश्चित, कुआ के लिए काक, कोर के लिए कवल, क्यारी कियारी के लिए केदार, किल्लोल के लिए कल्लोल, किरकिरी के लिए करकर। नेक्स्ट होगा आपका खरीदना, खरीदना में के लिए क्या हो जाएगा करियण, कान के लिए कर्ण, काना के लिए कान, कांसा के लिए कांस्य, कोक के लिए कुक्षी, काजल के लिए कज्जल। फिर होता है आपका केहरी, केहरी के लिए क्या हो जाएगा केसरी, कार्तिक के लिए कार्तिक, क्रोधी के लिए क्रुद्ध, कोदो के लिए कोदरवा, पहाड़ के लिए स्कंदधार, स्कंदभार। नेक्स्ट आपका कलेश, कलेश के लिए हो जाएगा क्लेश, कमल के लिए कमल, कई के लिए कति, कचहरी के कर्तग्रह, कटहल के लिए कंठफल, कठपुली कठपुतली, काष्ठपुतली का, कढ़ा के लिए कठा, और कल के लिए कलह, कहानी के लिए कथानिका कथा, कड़ुआ के लिए कटुक, कपड़ा के लिए करपट, कांच के लिए कांच। नेक्स्ट है आपका कंचन। अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा सा यार गलत है, माफ करना, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ से आपको अच्छे से बता दूं। कंचन है ये, इसके लिए हो जाएगा कांचन, ये ऐसे बना हुआ है कांचन। ठीक है, कांचन। फिर है आपका काट, काट के लिए हो जाएगा कर, काटना के लिए कर्तन, कर्तन मतलब ये वाला कर्तन। ठीक है, नेक्स्ट आपका काढ़ा, काढ़ा के लिए क्या हो जाएगा क्वाथ, और ये आया था इस बार 11 फैब में, ये ऐसे बना है क्वाथ। ठीक है, ये ऐसे बना है, और एक और इस तरह से ऐसे भी बनता है कुअत, ये दोनों काढ़ा के ही होते हैं, ये याद रखना है। खाना या काना के लिए क्या हो जाएगा कृष्ण, कन के लिए कर्ण, कोड़ा के लिए कीड़ा के लिए कीटक, और कुचारा के लिए कुमारक, कसोटी के लिए क्रसपट्टी का, कितना के लिए कियत, कूड़ा के लिए कूट, केकड़ा के लिए कर। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा खंडर, खंडर के लिए क्या होगा खंडग्रह, खजूर के लिए खरजूर, खत्री के लिए अक्षत्रिय, खत्री होता है खत्री, ये वाला खत्री, और इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा अक्षत्रिय, अक्षत्रिय जो होता है। खप्पर के लिए खरपर,
खंबा के लिए स्तंभ या स्तंभ, खांसी के लिए कांस, खाई के लिए खाट, और फिर नेक्स्ट आता है खाज्य, खुजली के लिए खरजू, खटिया के लिए खटवा या खाट, खान के लिए खनी, खाना के लिए खादन। नेक्स्ट आता है खार, खार के लिए हो जाएगा आपका छार, और खीर के लिए छीर, खुर, शुर, खेत के लिए अक्षेत्र, ये वाला ऐसे, ये वाला, ठीक है, क्षेत्र या क्षेत्र। खेती के लिए अक्षेत्रित, खेल के लिए केली या खेला, खेर के लिए खदिर, खोदना का शोधना या शोधन, खलित के लिए इस खलित, खाजा के लिए खाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखो गै से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर गंवार के लिए आ जाएगा आपका ग्रामीण, गधा के लिए आ जाएगा गर्दभ, गवैया के लिए गायक, गांव के लिए ग्राम, गाय के लिए गोगो, गोल के लिए व्रतुल, और गहरा के लिए क्या हो जाएगा गंभीर, गभीर, और गड्ढा के लिए ग्रत, गिद्ध के लिए ग्रीद, ग्रद, गोबर के लिए गोमिया, गोविष्ट, गुण के लिए गुण, गेहूं के लिए गोधुम। अच्छा, ये गोधुम और गेहूं का कई बार आया है, आप इसको याद रखना। गाजर के लिए ग्रंजन, गलना के लिए गलन, गांठ के लिए ग्रंथि, गागर के लिए गरगर। नेक्स्ट है आपका गाभिन, गाभिन के लिए क्या हो जाएगा गर्भिणी, गाहक के लिए ग्राहक, गुफा, गुहा, गुसाई के लिए गोस्वामी, गूंजना के लिए गुंजन, और गेंद के लिए कुंदक। नेक्स्ट है आपका गोत, गोत के लिए हो जाएगा गोत्र, और फिर आता है आपका गोरा के लिए गोर, गोह के लिए गोधा, गोना के लिए गमन, ग्यारह के लिए एकादश, गवाल और गोपाल। उसके बाद आता है गवाला, गवाला के लिए क्या हो जाएगा गोपालक, गर्मी के लिए ग्रीष्म, गिन्ना के लिए गणना, और गर्दन ग्रीवा, गेरू के लिए गैरिक, ठीक है। उसके बाद घ से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम कल से करेंगे, और कल हमारी ये जो है तद्भव तत्सम दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करिए, या फिर कोई भी 3 जो टॉपिक बचते हैं हमारे, उनमें से कोई भी एक कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं, या फिर जो वाक्य करेक्ट वाला ऑप्शन होता है वाक्य शुद्धिकरण, वो वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज आपको कंप्लीट देखनी है, अच्छे से देखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे से नंबर बनेंगे, यहाँ से आने के बहुत सारे क्वेश्चंस के चांसेस रहेंगे। देख लेना आप लोग, चाहे रिवीजन के पर्पज से आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।